मसीह की मोहब्बत में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज है। फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है कलमात को बयान करने का सिलसिला, ताकि बहुत से नौजवान खादम जो हैं, जो कलाम की तैयारी करते हैं, और इन दिनों में बहुत से जो नौजवान खादम हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि एक एक कलमा जो है उसको बयान करने वाले बन सके कलीसिया के सामने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत सारे जो नए खादम हैं उनके लिए ये कलाम जो है मददगार साबित होगा। ये कलमात का बयान जो है मददगार साबित हो सकेंगे। मैं बड़े ईमान के साथ इस बात को कहता हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने रूह के वसीला से सीखी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उन बातों को सुन सकें, सीख सकें, और कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए, ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलाम से अभी तक नावाकिफ़ हैं, उन सब लोगों के लिए बरकत का वसीला बनने वाले बन सकें। चर्चेज़ में मोस्टली जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट या 12 मिनट का जो है वो वक्त मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी 5, 10, 12 मिनट के टाइम पीरियड में मैं कलाम की बात जो सीखी है उसको सिखाने की कोशिश करने वाला बन सकूँ। आज जिस कलमे पे हम लोग बात करेंगे उसे तरतीब के लिहाज से दूसरा कलमा कहा जाता है। ये सबसे पहले हवाला देखते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीरी बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को सामने रखते हुए एक छोटी सी बहस जो है, हम जो हमारे तारीख़ दानों में और बाइबल के जो उलमा हैं, जो बाइबल का इल्म रखने वाले हम के उन लोगों के दरमियान हमेशा रही है कि यीशु को 2 चोरों के दरमियान में ही क्यों सलीब पर लटकाया गया। एक पार्टी का कहना है कि पिलातूस ने कहा था, जब यीशु की जगह पर बराबा को छोड़ा गया तो पिलातूस ने कहा कि अगर ऐसा होना है तो ऐसा ही सही, अगर लोग चाहते हैं तो ऐसा होने दिया जाए। दूसरी पार्टी का क्यास है जो अपनी सोच बयान करती है कि ये यहूदी रहनुमाओं का काम था, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत हो सके कि अगर कोई उनके खिलाफ जाएगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। या ऐसा भी मुमकिन है कि रोमी हुकूमत के कानून में ये बात शामिल थी कि अगर कोई बड़ा गुनाह करता है या गलती करता है तो उसे सलीब दी जाती थी। इसी वजह से उसे 2 चोरों के साथ सलीब पर लटकाया गया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम लोग इंसान हैं और इंसानी सोच रखते हैं। इंसानी सोच रखते हुए हम मुख्तलिफ क्यास तो जो है क्यास पेश कर सकते हैं अपनी अक्ल को सामने रखते हुए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं बड़े ईमान के साथ इस बात को कहता था कि इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं था। ये मंसूबा अज़ल से तय किया हुआ मंसूबा था। ये खुदा का यानी कि बाप का मंसूबा था कि यीशु मसीह नासरी को, जो आपका और मेरा निजात दहिंदा है, उसको 2 चोरों के दरमियान सलीब पर लटकाया जा सके, ताकि दाएं वाले और बाएं वालों के दरमियान इंसाफ हो सके और अबदी ज़िंदगी का जो तकाजा है वो पूरा होने वाला बन सके। इस सलीबी वक्त में एक और हैरानकुन बात हुई थी जो हमें देखने को मिलती है। जब कोई शख्स सलीब पर होता है तो उसे सिर्फ एक ही चीज़ की तलब होती है कि कब ये मरहला ख़त्म होगा और कब उसे इस तकलीफ़ से छुटकारा मिलेगा। और उनकी सोच में सिर्फ अपना और सिर्फ अपना ही ख्याल होता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह जब सलीब पर मसलूब थे तो उनका अपना ही ख्याल नहीं था वो, बल्कि जो नस्ल इंसानियत थे उसका ख्याल कर रहे थे। बल्कि तब भी वो लोगों की ही फिक्र कर रहे थे, लोगों की भलाई की ही बात कर रहे थे, लोगों की निजात की ही बात कर रहे थे। जैसा कि पहले कलमे में हमने देखा है, यीशु मसीह के अल्फाज से, अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह को अपनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसने हमारे गुनाहों का बोझ जो था उसने अपने कंधे पर लिया था और
सलीब के मुकाम पर उसने अपने आप को मसलूब होने के लिए दे दिया था, ताकि आप लोग और मैं जो है, हम लोग निजात पाने वाले बन सके। जो चोर यीशु को ताना दे रहे थे, यीशु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हमें एक अंजील में देखने को मिलता है कि पहले दोनों चोर जो थे, दोनों के दोनों ही उसको ताना दे रहे थे, तानाजनी कर रहे थे। और मैं बड़ा यकीन करता हूं कि ये बातें बड़ी तकलीफदा होंगी यीशु मसीह नासरी के लिए कि दो चोर जो हैं उसको ताने दे रहे हैं, तजलील उसकी कर रहे हैं। आपका और मेरा यीशु मसीह एक मुकद्दस, पाक और गुनाह से मुबर्रा शख्स था, और इतनी सख्त सजा उसको मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो सजा उसको मिली। यीशु गुनहगार नहीं था जो उसे सलीब दी जाती। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उन्हें धोखे से मारा जाता, बल्कि वो तो तबलीग कर रहे थे। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो चोर थे, दोनों के दोनों चोर जो थे उसको लान तान कर रहे थे, उस पर ताने कस रहे थे। लेकिन मेरे जीजो, एक चोर जो था उसकी जिंदगी में कुछ हलचल होती है। वो भी यीशु मसीह नासरी के साथ तकरीबन 6 घंटे सलीब पर लटका हुआ था। हो सकता है उसने जो उसके सलीब के ऊपर निशान था उसको पढ़ा हो, क्योंकि उसके ऊपर जो बात लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि ये यहूदियों का बादशाह है, यीशु मसीह नासरी है। और उसे अबरानी में, लातीनी में, यूनानी, तीनों जुबानों में उसको लिखकर उसके ऊपर लगाया गया था। और हो सकता है कि यहूदी फकीह फरीसी जो है उन्होंने लिखवाया हो कि ये यहूदियों का बादशाह होने का दावा करता था, मगर ये यहूदियों का बादशाह है नहीं। पर पिलातूस ने उसको तब्दील करवा कर यहूदियों का बादशाह लिखवा दिया। हो सकता है ऐसा क्यास हम लोग भी पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि हम सब हमारे इक़्तिदार आला जो खुदा का मंसूबा है उसके तहत है, उसके अंडर है। और जब दूसरे चोर ने ये पढ़ा होगा तो उसे वो जो लिखी हुई बात है उस पर उसने गौर किया होगा और उस बात ने उसको सोचने पर मजबूर किया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे रास्ते में उसने यीशु की हालत देखी हो और उसने यीशु के मुंह से ये दुआ भी सुनी हो कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। तब उसे अंदाज़ा लगा हो कि ये तो यीशु मसीह नासरी है, ये नजात दहिंदा है, नजात सिर्फ इसी के वसीला से, ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि आम इंसान से ये बढ़कर है। हो सकता है ये बातें उसके दिल पर, उसके जहन पर क्लिक की हों, उसकी सोच पर क्लिक की हों कि मुझे भी इसके साथ बातचीत करनी चाहिए। एक वाला में हम लोग देखते हैं कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो चोर चिल्ला उठा। इस हवाला में हम लोगों ने देखा वो चिल्ला उठा अपनी निजात के लिए। खुदा ने उसका चिल्लाना सुना और उसे जवाब दिया और उसे चोर से कहा और उसे चोर से ये बात कही, उसकी ज़रूरत के मुताबिक ये बात कही कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो गया। उसे निजात के लिए मेरे अज़ीज़ों कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे मखसूस तरीके से दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पता है मेरी ये बात सुनकर बहुत से लोग परेशान होंगे कि क्या, लेकिन मेरे अज़ीज़ों ये परेशानी की बात तो है, लेकिन ये एक सच्चाई की बात है। और हाँ, मैं ईमान रखता हूँ कि हमें खुदा का फर्मा बरदार रहना है और उसकी तालीम जो बपतिस्मा के हवाला से है उसी पर अमल करना है, जो उसने जाने से पहले अपने शागिर्दों को कही थी कि जाओ सारी खलक के सामने मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दो। इस तालीम पर हमें अमल करना है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और ही सिनेरियो नज़र आता है। चोर को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं निजात के लिए लाजिम चीज़ें हैं। इसलिए आपके और मेरे यीशु मसीह नासरी ने शागिर्दों को ये तालीम दी थी कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर चोर को इन चीज़ों की, इन बातों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उस चोर ने सिर्फ अपने ईमान से यीशु मसीह के वसीला से बाप के फजल को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। कुछ बातें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है कि कोई भी शख्स इतना दूर नहीं निकल सकता है कि वो निजात हासिल ना कर सकता। जब तक कि वो इस दुनिया में रहते हुए सांस लेता है तब तक निजात का दरवाज़ा हमेशा खुला है। मैंने एक शख्स की कहानी के बारे में सुना था, कहानी मैंने सुनी थी कि उसे शराब की लत लगी हुई थी। वो शराब का आदी था, शराब जब तक नहीं पीता था उसका दिन
नहीं गुजरता था। एक दफ़ा उसका बेटा बीमार हो गया और उसे उसकी दवाई के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने लोगों से पैसों को मांगना शुरू किया कि मुझे मेरे बेटे के लिए दवाई लेनी है तो प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। और आखिरकार उसे दवाई के लिए पैसे मिल गए। लेकिन जब उसके पास पैसे आए तो मेरे से उस पैसे से उसने दवाई नहीं खरीदी, बल्कि उसने शराब की एक बोतल खरीदी। और ऐसा हुआ कि उसका बेटा मर गया और अपने बेटे के जनाजे पर उसने अपने बेटे की जूती को चुरा लिया ताकि उस जूती को बेचकर वो शराब पीने वाला बन सके। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि एक बहुत गहरी चोट लगी और खुदा ने उसे उस चोट से, उस मुश्किल से बाहर निकाला। और जब उस मुश्किल से खुदा ने उसको बाहर निकाला तो वो उसकी ज़िंदगी जो थी वो तब्दील हो गई और आज वो खुदा का एक बहुत बड़ा खादिम और कलाम की मुनादी करता है, तबलीग करता है और बड़े वसूख के साथ तबलीग करता है। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह इस कहानी में उस शख्स को बचाया गया, तब भी यीशु ने बचाया, और चोर की हालत के देखकर तब भी यीशु ने उसको बचा लिया। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के साथ लटका हुआ शख्स एक चोर और कातिल था। पालूस रसूल के बारे में सभी जानते हैं, वो मसीही लोगों को कत्ल करता था। और पतरस जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, लेकिन फिर भी खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और खुदा हमें भी बचा सकता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियां गुनाह की हैं, लेकिन जब आप उसके बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान ले आते हैं, उससे बात करते हैं, उसे कहते हैं कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना, तो मेरे अज़ीज़ों, वो अगर चोर को उस वक्त कह सकता है तो आप लोगों को भी कह सकता है। आप लोगों की ज़िंदगी से गुनाह को दूर करता है। आप लिटरली स्लीप पर लटके नहीं हुए हैं, लेकिन अगर तो आप लोगों की ज़िंदगी में गुनाह है तो आप लोग गंदगी में, आप गंदगी में से खुदा को पुकारते हैं, बेटे को पुकारते हैं कि तू मुझे याद कर, तू मुझे पकड़, तू मुझे उठा, तो वो आप लोगों का बाजू पकड़ के आपको उस गंदगी में से, गुनाह की गंदगी में से बाहर निकाल देता है। बाप सिर्फ ये चाहता है कि हम लोग यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले बन सकें। हम निजात ना तो कमा सकते हैं, ना ही अच्छे बनकर ले सकते हैं, हम इसको खरीद भी नहीं सकते हैं। निजात के हवाला से खुदा इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत, हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत ये है कि हमें उसके बेटे, उसके भेजे हुए को, यानी कि यीशु मसीह नासरी को, जिसने आपके और मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर मसलूब होकर हमें निजात दिलाई है, उस पर ईमान रखना है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो मेरे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात, परेशानियाँ, तंगी, तकलीफ़ें, कर्ब जो है वो जाते रहते हैं। यीशु इंसानी जिस्म में इस दुनिया में आया और उसने आज से तकरीबन 2019 साल पहले हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। हमें सिर्फ इस पर ईमान लाना है और यीशु मसीह पर एतमाद करना है, यीशु मसीह पर एतकाद करना है। इफ्सियों के ख़त में लिखा हुआ हमें मिलता है कि हमारे ईमाल से नहीं, बल्कि हमारे ईमान की वजह से हम पर फजल हुआ है। लेकिन अगर हम महज फसल की वजह से निजात को कबूल नहीं करते तो फिर यीशु मसीह का मरना भी हमारे लिए महज एक कहानी सी बन के रह जाती है। हमें आज़ाद मर्जी के साथ यीशु मसीह को कबूल करना है। जिस तरह उस चोर ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने उसके ईमान को देखा और उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी आराम की ज़िंदगी में होगा, यानी कि खुशी की ज़िंदगी में होगा, यानी कि मुसर्रत की ज़िंदगी में होगा। यहाँ पर ना तो रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना तकलीफ़ है, ना करब है। बस हमें गौर करना है, हमें भी यीशु मसीह के साथ अगर आराम करना है तो हमें उसके पास जाना है, हमें उसको बुलाना है, हमें उसको पुकारना है और उसे कहना है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। और मैं बड़े ईमान के साथ कहता हूँ कि जब भी हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, ये याद करना, तो वो कभी भी आप लोगों की बातों को, आप लोगों के अल्फाजों को इग्नोर नहीं करेगा। वो आप लोगों की बात को सुनेगा, आपका हाथ पकड़ेगा और उस गुनाह की दलदल में से आप लोगों को बाहर निकालेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कलाम की ये बात आप लोगों के लिए बाइस से बरकत होगी। अगर बाइस से बरकत है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग जो भी इन कलाम की बातों से बरकत पाएंगे। खुदा आप सब लोग को